नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज बिहार में और मैं हूं पराशर मुनि। आज हम जिस ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो बात है हाल में इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 की समिट, जिसमें दुनिया के सारे नेताओं ने, लगभग नेताओं ने, पुतिन को छोड़ दिया है तो लगभग सारे नेताओं ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और बहुत हेल्दी टॉक हुई। और हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है कि भारत को इस G20 समिट से क्या हासिल हुआ और भारत को आगे, चूंकि 2023 में भारत में G20 की बैठक होने वाली है, उसमें भारत क्या क्या रुख रहेगा। ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है। जिस प्रकार से G20 में भारत का अभिवादन हुआ और सारे नेताओं ने भारत के जो अभिवादन को जिस प्रकार से स्वीकार किया, वो एक देखने लायक था और काबिल तारीफ रहा है। जिस प्रकार से सरकार ने हालिया कुछ दिनों में अपने फॉरेन पॉलिसी को एक दशा और दिशा दिया है, उसे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत एक सुपर पावर के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि G20 जो है एक ऐसा फोरम है जो इकोनॉमी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग 20 देश हैं। 20 देश कहने का मतलब है कि 19 देश प्लस एक EU है, यानी कि यूरोपीय यूनियन है। कुल मिलाकर के 20 देश इसमें हैं और अपने 80%, पूरे दुनिया के 80% इकोनॉमी का, क्योंकि वो एक पार्टनर है, मतलब 80% इकोनॉमी पर उनका कब्जा है, तो एक बड़ा विषय है G20 का एक बैठक है। जो अब आने वाले समय में आप देखते हैं कि 2023 का G20 का बैठक भारत में होने वाला है, तो भारत के तरफ लोग किस प्रकार से देख रहे हैं, दुनिया के लोग भारत को किस प्रकार से देख रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय मीडिया ने जो है भारतीय का जिस प्रकार से वहाँ अभिवादन हुआ है और भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से अपने टॉक्स में बहुत ऐसी बातें उठाई हैं जो ग्लोबल लीडर नहीं उठा पाए, तो उसमें आप देखेंगे कि भारतीय मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया इस बात को। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती कि दुनिया के अगर मीडिया को हम देखें तो इतना ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट इसको नहीं किया है जितना हाईलाइट भारतीय मीडिया में हुआ है। और भारत क्यों ना करे, क्योंकि भारत का बढ़ता हुआ स्टेचर सबके लिए खुशी की जो है बात है। तो देखिए हम आगे चलते हैं इस बात पे, क्योंकि देखिए कि भारत जो है 80%, G20 जो है 80% देश की 80% GDP पूरे वर्ल्ड के जो है इकोनॉमी का होल्ड करता है। और इसमें जो है देखिए, अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अब 20 देशों मिल करके एक कानून बना देते हैं और उस कानून को रेस्ट ऑफ जो 180 देश बचे उनको बेचारे को मानना पड़ता है। तो यहाँ से एक मुद्दा उभर के आता है कि क्या भारत जो है जिस प्रकार से अपना स्टेचर बढ़ा रहा है, जिस प्रकार से अपना पावर बढ़ा रहा है, तो क्या भारत जो है ग्लोबल साउथ का एक लीडर के रूप में उभर के आएगा। क्योंकि आप देखते हैं कि 2024 का जो G20 का बैठक है वो ब्राज़ील में होने वाला है, 2025 का जो बैठक है वो साउथ अफ्रीका में होने वाला है। तो हमें ऐसा लगता है कि भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में और ख़ास करके जो है ग्लोबल साउथ के एक नेता के रूप में उभरता हुआ हमें दिख रहा है। अब देखिए आगे चलते हैं, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए अब भारत का एक स्टेचर बढ़ने के पीछे कारण क्या है। भारत का इतना बड़ा ग्लोबल पावर एक है और इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत का एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। कोई भी देश इसको नाराज़ नहीं कर सकता, खास करके इकोनॉमिक दृष्टि से। दूसरा कि भारत एक मिलिट्री पावर है। हाल में ही आपने देखा कि एक जो मिलिट्री का जो रैंकिंग है उसमें भारत 3rd लार्जेस्ट जो है मिलिट्री वाला देश है। और जो नेक्स्ट ये है कि आप देखो कि इंडिया का जो डायस्पोरा है, जब बाली में ही आप देखिए जब प्रधानमंत्री गए हैं तो वहाँ के जो डायस्पोरा हैं वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री से लिपट गए। तो अब भारत के प्रधानमंत्री भी उस प्रकार से डायस्पोरा से मिलते हैं जैसे लगता है कि बस उनके घर के ही लोग हैं। तो एक बहुत बढ़िया जो है गुड जेस्चर जाता है और भारतीय इकोनॉमी को एक बूस्ट भी देता है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा जो है काफ़ी रेमिटेंसेस भारत में भेजते हैं, जिससे इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्टअप मिलती है। अब आगे आप देखें कि भारत जो है एक बिग इकोनॉमी भी है, क्योंकि अब हम लोग अभी कुछ दिन पहले देखें कि भारत जो है 5वें नंबर का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और एक अनुमान के अनुसार 2028-27 तक या 30 तक आप मान चलिए कि हम लोग के हमारी जो इकोनॉमी होगी वो दुनिया के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, क्योंकि हम लोग लगभग $10 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे इकोनॉमी में। तो इन सभी बातों का जो असर है वो बाली समिट में हमको देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं कि
देखिए कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे पहली बार हुआ, देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी बाइडेन के बगल में बैठे हुए। ऐसा कभी सटने नहीं देते थे मोदी को, मोदी को नहीं, भारतीय लीडर को। आप जब देखें कि मनमोहन सिंह यहाँ जो है जब प्रधानमंत्री थे तो उनका जो है एक अलग ही रवैया होता था, लेकिन मोदी जो है पहली बार बाइडेन के बगल में बैठे हुए। आप देखेंगे कि सी जिनपिंग है, देखिए यहाँ पे मोदी है, यहाँ पे जो है बाइडेन है, उसके बगल में जो है आप जोको विडोडो आपको दिख जाएंगे, उसके बाद सी जिनपिंग है। तो ये जो है काफ़ी एक गुड जेस्चर है भारत के लिए। आप आगे देखिए कि जिस प्रकार से मोदी मिल रहे हैं बाइडेन से, अब देखिए किस प्रकार से भारतीय डायस्पोरा से मिल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि भारतीय डायस्पोरा से जहाँ जाते हैं मोदी जी, वहाँ जाके भारतीय डायस्पोरा से मिल जाते हैं। एक बार और इसमें देखने को मिला कि जहाँ जहाँ जिन नेताओं से G20 समिट में मोदी जी ने मिला है, सबको कुछ ना कुछ बातें बताई, कुछ बातें सिखाई। पता नहीं मतलब कौन सी जो है जहर उनको पिला रहे हैं, और इससे भारत को भी फायदा है। सभी देश के नेताओं ने जो है जिस प्रकार से भारत को स्वीकार करना शुरू किया है, तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत एक सुपर पावर के रूप में जो है उभरता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए एक बात कहीं मैंने सुना था, कहीं पढ़ा था मैंने कि मैंने एक सुना था, एक डिबेट में था, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए कि भारत एक सुपर पावर नहीं है, क्योंकि सुपर पावर होने के लिए एक विकसित देश होना जरूरी है। लेकिन हमने कहा कि देखिए बात यह है कि सुपर पावर होने के लिए विकसित देश होने की ज़रूरत नहीं है। आप विकसित देश तो बहुत है, आप चले जाइए आप यूरोप में, वहाँ तो छोटे छोटे बहुत सारे विकसित देश हैं, लेकिन वो सुपर पावर नहीं है ना। सुपर पावर के लिए अलग ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो इंडिया के पास है ना। तो इंडिया एक सुपर पावर है, भले विकसित देश नहीं है वो अलग मुद्दा है, ठीक है, लेकिन सुपर पावर तो एक, क्योंकि दुनिया के लोग जो है भारत के सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का कदर करते हैं। और जिस प्रकार से हाल में भारत के सॉफ्ट पावर में वृद्धि हुई है, उसे देखने को ऐसा मिलता है कि भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। अब देखिए G20 की जो बैठक हुई है, और इसमें मोदी जी ने क्या क्या मुद्दे उठाए, जैसे कि उन्होंने उठाया फ्यूल का मुद्दा, उन्होंने उठाया जो है फर्टिलाइज़र का मुद्दा, उन्होंने उठाया जो है उसको क्या कहते हैं कि एक है फ्यूल है, फर्टिलाइज़र का मुद्दा उठाया उन्होंने उठाया कि फूड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने एक बात कही कि जहाँ दुनिया के जो करीब आप साउथ जो मतलब कि साउथ जो आप देख सकते हो कि साउथ में जो कंट्री है, उनके कई सारे देश, अफ्रीका में बहुत सारे देश जो है वहाँ पे फूड सिक्योरिटी का मुद्दा काफ़ी जो है ज़ोरों से देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए भारत जो है ऐसा देश है जिसने फूड सिक्योरिटी का मुद्दा हल कर लिया है ना। लेकिन अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उन देशों पर जहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। और इसका हमें जब कोविड पेंडेमिक था उसमें भी हमको देखने को मिला, बहुत सारे देशों को हमने वैक्सीन दिए, बहुत सारे देशों को हम लोगों ने फूड दी। तो ये जो है जो मोदी जी का कंसर्न है वो वाजिब है और जायज़ भी है। और इस प्रकार से मोदी जी जो है ऐसे फॉर्म पे अपने मतलब फोरम में अपनी बातें जो रखते हैं ना, वो दुनिया का एक नज़ीर बन जाता है। और जो है उनका जो है एक और जो है वीडियो जो है वो वायरल हो रहा था, और एक जो है उनकी एक कोटेशन था, वो क्या था कि जब मोदी जी ने पुतिन से जब उन्होंने मिले थे तो उन्होंने कहा कि ये जो समय है वो वॉर का समय नहीं है, समझे। उन्होंने कहा कि नॉट ए वॉर एरा, और उसका जो है इम्पैक्ट हमको G20 में हमको देखने को मिला, क्योंकि सारे नेताओं ने कहा कि देखिए अब इस समय जिस प्रकार दुनिया आगे बढ़ रही है उसमें वॉर का कोई अब जगह नहीं है। तो मोदी जी का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा, भारत का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा पूरे दुनिया के लीडर के सामने, और ये बहुत अच्छा भारत के लिए है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं तो ये देखिए कि जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडियो ने ये जो है इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं जोको विडोडो ने जो हैमर दिया है भारत को, नेक्स्ट जो अपकमिंग G20 की समिट होगी भारत में, उसके लिए आप देखिए कि जिस प्रकार से कितना बढ़िया अभिवादन अब जब दे रहे थे ना, तो वो सीन जो है वो देखने लायक था, वो दृश्य देखने लायक था कि पूरे इस हॉल में लोगों ने जो है अब खड़ा होकर के अभिवादन भारत को दिया है, और काफ़ी बड़ा जेस्चर है। देखिए एक जो है अब हमने ऐसा फोटो इसलिए लगाया है कि आप देखेंगे कि अगले वीडियो में कि भारत के प्रधानमंत्री जो है सी जिनपिंग से मिले और उनके सामने भी उन्होंने कुछ कही। और पते की बात तो ये है कि सी जिनपिंग जो है मोदी जी को बहुत अच्छे से सुन रहे थे, उनकी सी जिनपिंग की वाइफ थी बगल में थी, उनसे भी कुछ बातें हुई मोदी जी की। तो एक बहुत बढ़िया गुड जैसे, भले ही भारत के अनंत जो है समस्याएं रही हो, बॉर्डर पर डिस्प्यूट रहा हो, हिंद महासागर में डिस्प्यूट रहा हो, जो है दक्षिण चीन सागर में डिस्प्यूट रहा हो, भारत के साथ चीन का डिस्प्यूट हर जगह है, लेकिन चूंकि व्यापार भी उतना ही बड़ा है, भारत का जो है एक बहुत बड़ा जो है व्यापारिक पार्टनर है चीन। तो मोदी जी को
चीन से मिलना ज़रूरी था। और एक ज़रूरी बात और थी कि मोदी जी चीन से इसलिए भी मिले क्योंकि 2023 में भारत में एससीओ की बैठक है, G20 की बैठक है। लगभग आपको जानकर हैरानी होगी 500 छोटे मोटे बैठक हैं भारत में, और इनमें अगर आप देखो कि संघाई कोऑपरेशन में जो है शी जिनपिंग नहीं आते, या G20 की बैठक में शी जिनपिंग नहीं आते, तो वो तो राम के बिना रामलीला हो जाएगा ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मोदी जी ने सबको साधने की कोशिश करी है इस G20 की बैठक में, और जो है एक बहुत बढ़िया ये सीन रहा। आप देखिए आगे, देखिए एक बात और है कि जिस प्रकार से अभी मतलब कि आप देखेंगे आगे कि जो है किस प्रकार से चीन और अमेरिका में बातें हुई है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर चीन, अमेरिका और यूएई जो यूरोपीय यूनियन है, अगर वो व्यापारिक रूप से कोलैप्स कर जाते हैं, जैसा कि हमको देखने को मिल रहा है, जैसा कि इकोनॉमिक जिस प्रकार से इकोनॉमी स्लो डाउन चाइना की हो रही है, अमेरिका की हो रही है, यूएई की हो रही है, तो उस प्रकार से ऐसा देखने को लग रहा है कि इकोनॉमी स्लो डाउन के कारण कोलैप्स न कर जाए। लेकिन अगर कोलैप्स कर जाएगा तो दुनिया के लिए जो है बहुत बड़ा डिवास्टेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा एक मेजर इशू हो जाएगा। इसलिए इसको भी बचाना है, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए आप देखें कि जिस प्रकार से आप आगे हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में जो बातें हुई है, इतना हेल्दी टॉक हुआ है, हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब ये जो है बातें जिस प्रकार देखिए कि मोदी जी कैसे मिल रहे हैं, है ना, इनके बगल में यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि ये जो है इनकी वाइफ है शी जिनपिंग की। आगे देखिए कि मोदी जी बड़ा अच्छा हेल्दी टॉक हुआ है चीन से और भारत के बीच में। बहुत सारे मामले थे वो जो है थोड़े से जो है वो धुल गए हैं, लेकिन जो चूँकि हमारा तो भाई वो चाइना जो है वो आज़ादी के समय से राइवल रहा है, तो वो पूरे मामले तो धुल नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ मामले जो है हमारे उसके साथ कम हुए हैं। देखिए एक जो है भाई साहब हमारे पुतिन भी हैं। अब पुतिन ने चूँकि ऐसा कारनामा कर दिया है आजकल कि ये जो है G20 की समिट में भाग लेने जा नहीं सके। अब नहीं जा सके, बेचारे अकेले बैठे हुए हैं रशिया में। अब इन्होंने अपने मंत्री को भेज दिया, सर्गेई लावरोव को, बेचारे वो भी जाकर वहाँ बीमार पड़ गए। तो और चूँकि वहाँ गए वो, और वहाँ ने जो है G20 की बैठक में सारे लोगों ने जो है नॉट ए बार जो है वॉर एरा कह के इनको बेचारे को जो है थोड़ा सा लताड़ दिया, तो ये ऐसे भी गुस्से हो गए और इनको ऐसे बुखार लग गया, तो वे वहाँ से चले गए। तो एक जो है G20 की समिट में ये चीज़ हुआ, घटना हुई। अब ये घटना देखिए कि चाइना और अमेरिका के बीच में एक बैठक हुई है, बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच में। क्योंकि देखिए पिछले कुछ सालों में, मतलब एक आध साल 8 महीने 10 महीनों में चीन और अमेरिका के बीच में बहुत से ऐसे वाद विवाद हुए हैं जो ऐसा लग रहा था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर न लेके चले जाए। जैसे आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही जो है बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए चीन पर जो है अमेरिकी प्रशासन ने। उस प्रकार से आपने देखा कि जो कुछ दिन पहले नैन्सी पेलोसी ताइवान चली गई, और वहाँ पर आपने देखा कि जो है चीन की तरफ से धमकियाँ आई कि हम आपके प्लेन को उड़ा देंगे। और ऐसा हुआ भी कि जो है जब नैन्सी पेलोसी वहाँ से गई, तो वो जो है क्या कहते हैं कि चीन जो है वो ताइवान पे बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी। भले उस वहाँ पे नहीं गया, लेकिन हाँ उसके आसपास में बहुत सारी मिसाइलें छोड़ी। तो एक जो है मतलब कि टेंशन क्रिएट हो गया था। अब उन सारे टेंशन को कम करने का एक बहुत बढ़िया मौका बाइडेन ने ढूंढा, और इनसे पूछा कि मीडिया ने पूछा कि ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया है? तो उन्होंने बड़ा मतलब कि हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोल्ड वॉर ऐसा कुछ इशू नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि चीन जो है यूएसए के लिए थ्रेट है? उन्होंने कहा कि नहीं। देखिए बाइडेन ने कहा कि देखिए चीन जो है यूएस का थ्रेट नहीं है, चीन जो है यूएस का जो है कंपटीटर है, ठीक है। रूस को उन्होंने कहा कि रूस यूएसए के लिए थ्रेट है। तो एक बहुत बड़ा एक रहा। और उन्होंने एक बात और पूछा कि एक बात उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है चाइना के वन चाइना पॉलिसी को अभी भी वही मानते हैं। तो जो अभी कुछ दिन पहले जो ताइवान उछल रहा था, तो ताइवान की भी कुछ गर्मी शांत हो गई, है ना। तो एक बहुत अच्छा हमको देखने को मिला वहाँ G20 की बैठक में। चूँकि इनकी 3.5 घंटे की बात हुई G20 समिट के एक दिन पहले, क्योंकि उसमें तो मोदी जी जो फ्लाई करते उड़ ही रहे थे, तब तक वहाँ जो है चीन और जो है यूएसए ने अपना काम निपटा लिया। आगे आप देखेंगे कि ये देखिए, ये जो है मोदी जी के बड़ा जिगरी मित्र हैं, इनका नाम है मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, जो अभी हाल में ही जब फ्रांस में चुनाव हुआ तो उसे जीत करके वो आए थे। तो वहाँ मिले, बहुत दिन के बिछड़े भाई थे, वो गले लगाए, बड़ा अच्छा हेल्दी रिलेशन रहा इनका। अब देखिए कि हमारा ये जो छोटा भाई है, मतलब मेरा नहीं पूरे भारत का छोटा भाई है, जो अब
ब्रिटेन का जो है वो पीएम बने हुए ऋषि सुनक साहब। और ये भाई जो है इनको एक मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर रो रहा हो ना तो इनको देखकर हंसना शुरू कर देगा, क्योंकि जब भी इनको देखो आप हंसते रहते हैं। जहाँ भी आप देख लो फोटो में इनका मतलब कि बंदे में मतलब पता नहीं क्या खा के सोता है, ये जो है हमेशा हंसता रहता है। और होना चाहिए क्योंकि भारतीय है भाई। बहुत दिन के बाद मौका मिला, लोग जो है ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे थे कि ना कि अब वो बदला निकालेंगे जो अंग्रेज हमारे के यहाँ ले गए थे, मतलब कि हमसे लिए थे। तो वो जो ऋषि सुनक हैं बड़ा अच्छा है। अभी इनसे भी देखिए, मोदी जी इनसे मिले, इनको भी कुछ समझा रहे थे, पता नहीं कितना ज्ञान देते हैं मोदी जी सबको। तो इनको भी कुछ ऐसा पाठ पढ़ा रहे थे और ये जो है हेल्दी टॉक हुआ। खैर आगे चलते हैं। अब देखिए ये एक बात हो गई, देखिए ऐसे तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चूँकि चाइनीज़ माल है थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाता है। अब क्या हुआ कि जो हमारे शी जिनपिंग साहब हैं, ये जो है कनाडा के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडियो, इनसे कुछ सीक्रेट टॉक करा है ना। और टॉक करा तो सीक्रेट टॉक के बाद जो है दोनों चले गए। लेकिन जो जस्टिन ट्रूडियो हैं वो अपने प्रेस मीडिया के सामने वो टॉक्स ब्रीफिंग कर दी। उन्होंने बोल दिया कि ये फलाना फलाना टॉक हुआ। तो इधर जो है उनको खोपचे में बुला करके शी जिनपिंग साहब ने उनकी अच्छी खासी क्लास लगा दी। उनका कि देखिए हम लोग के बीच में जो टॉक्स होगा वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अब क्लास तो लगा दी जस्टिन ट्रूडियो की, लेकिन जस्टिन ट्रूडियो भी चुप नहीं रहे। इन्होंने कहा कि देखिए हम एक लोकतंत्रनात्मक देश हैं और हमें जो भी बात होती है, सरकार की जो भी बात होती है, वो हम प्रेस ब्रीफिंग करके हम जो है जनता के सामने रखते हैं। ये बातें आई गई क्योंकि देखिए अब कुछ लोग इस जो कन्वर्सेशन है उसको जो है एक नया नाम दे रहे हैं कि डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी का जो ये मामला है। चूँकि चीन जो है हमेशा डिक्टेटरशिप जैसा वो मतलब कि अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए कि चीन के साथ कोई अब जो है कोई लोन की बात करें वो मीडिया में नहीं आने देते, वो सरकार के जो है गुप्त के रूप में सरकार के पास रखा जाता है। तो कुछ ऐसा चीन का अपना वो इशू है। खैर छोड़िए, ये आया मुद्दा चला गया। अब देखिए एक बड़ा ये मुद्दा है, जो मुद्दा क्या है, एक बड़ा हेल्दी, आप देख सकते हैं कि आप कोई भी हंस जाएगा इस फोटो को देख करके कि ये है बाइडेन साहब और यहाँ पे है मोदी जी, है ना। बाइडेन साहब चूँकि इनको सैल्यूट मारे जा रहे हैं और ये जो है इनको हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं। क्योंकि बाइडेन चूँकि बूढ़ा हो गए हैं और इनको एक बीमारी है, भूलने की बीमारी है, तो इनको पता नहीं चलता कि सामने कौन है, कैसा मोमेंट है, कहाँ पे हम हैं, क्या बोल रहे हैं। तो बाइडेन को भी थोड़ा सा ये बीमारी है, तो इसके कारण भी इनका कोई ज़्यादा लेता नहीं है। कभी कभी देखे होंगे कि ये कुछ बोलने के क्रम कुछ और ही बोल जाते हैं, तो इनके बगल में जो होता है व्यक्ति होता है, वो बंदा होता है, वो इनको फिर वो करता है और फिर इनको याद आता है कि अच्छा मैंने गलत बोल दिया। तो ये सब G20 की समिट में बातें हुई और काफ़ी सक्सेस रहा, भारत के लिए काफ़ी सक्सेस रहा। क्योंकि आने वाले समय में भारत जो इसका जो है होस्ट कंट्री होगा और इसमें आने वाले समय में जब होस्ट कंट्री भारत होगा तो क्या भारत के सामने चुनौतियाँ होंगी और भारत के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि करने चाहिए, इस समिट में कौन कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो उस पर हम देखेंगे कि भारत के सामने क्या क्या चीज़ें हैं जो पूरे तरीके से G20 की बैठक में भारत रख सके और जो है भारत का जो जिस प्रकार से उदय हो रहा है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, वो भारतीयों के लिए काफ़ी गौरव का विषय है। तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। आप लोग से केवल अनुरोध यही है कि मेरे चैनल जो है नॉलेज बिहार, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना चाहें तो शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। लेकिन कमेंट आप थोड़ा बढ़िया कीजिएगा कि क्या कैसा और इसमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है आगे आप इसमें बढ़िया कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।